प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप बेटर होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से पूरे जोश जुनून के साथ चल रहा होगा। आज हम बहुत शॉर्ट वीडियो लेकर आपके बीच आ रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं गुणनखंड से जुड़ा हुआ A to Z बात का। यानी आज के बाद गुणनखंड से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपसे पूछता है तो उसका उत्तर आप सेकेंडों में दे दीजिएगा, ये हमें आपसे वादा है। ठीक है भैया, तो सारे टाइप आज गुणनखंड के बारे में सीखेंगे। इसके लिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपसे कहे कि 72 में या 72 का टोटल गुणनखंड बताओ, कौन कौन है, टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, टोटल ऐसा कई गो गुणनखंड है जो सम है, टोटल ऐसा कई गो गुणनखंड है जो विषम है, यानी टोटल गुणनखंडों का योग क्या है, टोटल गुणनखंडों का गुणनफल क्या है। इस तरह का ढेरों क्वेश्चन आपसे करता है। कितना क्वेश्चन करता है अंगुली पे हम गिन के आपको बताएंगे और सारे का कंसेप्ट आपको समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि ये कंप्लीट होने वाला है गुणनखंड टॉपिक आज। 72, सबसे पहला प्रश्न, 72 को काटने वाला संख्या कौन कौन है, तो कहोगे 1 है, 2 है, 3 से भी कट जाता है बेचारा, 4 से भी कट जाता है, 5 से नहीं 6 से कट जाता है, 7 से नहीं 8 से कट जाता है, 9 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, फिर 12 का 72, 18 से कट जाएगा, 24 से कट जाएगा, 36 से भी कट जाएगा और आपका किससे कट जाएगा भैया, तो खुद ये अपने आप से कट जाएगा, यानी 72 से कट जाएगा। यानी अगर आपका, इसको थोड़ा कॉपी करके हम रख लेते हैं ताकि इसको हमको बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है भैया, अब अगर पहला क्वेश्चन आपसे वो क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, हम बारी बारी से इस पे जितने तरह का टाइप बनता है सब आपको समझा रहे हैं। पहला क्वेश्चन करेगा कि 72 में, 72 एग्जांपल मैंने लिया है 72, कहेगा 72 में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, कुल गुणनखंड हमको बताओ, कुल कितने गुणनखंड है, यानी कि टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर्स आपको बताना है। ठीक है भैया, टोटल फैक्टर्स की संख्या बताना है, टोटल गुणनखंड कै गो है 72 में। तो पहला तरीका काउंट कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो है, टोटल के गो है गुणनखंड 72 का, तो कहेंगे 12 गो है, 12 गो से ये 72 कटता है। लेकिन क्या ऐसे काउंट करके निकालेंगे, नहीं, निकालने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले आप करेंगे 72 का गुणनखंड, वो भी प्राइम के रूप में। कैसे करेंगे, तो कहिएगा 9 8 72, यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। क्या ऐसे करने आता है आपको, नहीं आता है तो उसको भी इधर सीख लीजिए। 72 पहले 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। इतना तो आप कर लेंगे। अब इस प्रश्न का सीधे आप जवाब देंगे, है ना, कि टोटल 72 में कै गो गुणनखंड है, तो 72 के टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो पावर में 1 जोड़ देंगे। 3 है ना, तो 1 जोड़ दीजिए, पावर में 1 जोड़ दीजिए। 3 है तो इसमें +1 कर दीजिए, इसमें +1 करके गुना कर दीजिए। 3 1 4 गुना 2 1 3, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या निकल के आ गया 12 गो। काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गो, है ना, टोटल गुणनखंडों की संख्या 12 गो। ये गुणनखंड नहीं है, एंड का ये सिंबल दिए हैं भाई, ये जो सिंबल दिए थे वो एंड का सिंबल था। क्लियर है, चलो इसको हम कट करके हम रख लेते हैं ताकि बार बार हमको लिखना ना पड़े। क्लियर है, अगर एग्जाम्पल यहां पे हमें दूसरा पूछ देता कि भैया बताओ 120 में या 120 का कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 120 को आप तोड़ते नहीं, तो 15 8 20 से, यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 करते, तो टोटल गुणनखंड हो जाता, इसको में 1 ऐड करो 4, इसका पावर में 1 ऐड करो 2, इसका पावर में ऐड करो 2, गुना करोगे 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 16 होगा। तो ये पहला क्वेश्चन ये होगा आपका कि कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि 72 का वैसा गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 3 से कटने वाला हो, यानी 3 का गुणज हो, तो कहोगे 3 का गुणज ई है, ई है, ई है, ई। समझ गया बात को, कहेगा 72 का वैसा गुणनखंडों की संख्या बताओ जो 4 से कटने वाला हो, यानी 4 से कटने वाला गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ दे तो कहोगे 1 2 3 4 5 6, ऐसे कहोगे, है ना। तो कितना काउंट करोगे, बड़ा संख्या देगा वो तो कैसे काउंट करोगे। तो चलो क्वेश्चन दूसरा हम बनाते हैं वही वाला, यानी जो प्रश्न में आपसे पूछेगा, यानी दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 72 में 3
3 का गुणज बताओ, 3 का गुणज गुणनखंडों की संख्या, 3 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या, 3 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या, 3 से कटने वाले गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या क्या होगा। अगर ऐसा सवाल करें तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है भैया, तो सबसे पहले 72 को हम ले आते हैं, जो मैंने कॉपी करके रखा था आपके लिए। ठीक है, अब आप ही बताओ कि इसको में ऐसा कै गो गुणनखंड है जो 3 से कटता है, कैसे निकालेंगे। निकालने का तरीका सीखो। क्या करना है, 72 जो संख्या है जिसका गुणज पूछ रहा है उसको इसको में से निकाल लो, यानी 3 को निकाल लो। क्या बचेगा भैया, 24। क्या बचेगा, 24। बस इसको काट दो, इसको काट दो, है ना, इसका फैक्टर कर दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। 24 का मतलब क्या होगा, तो कहोगे 24 का मतलब होगा 8 तिया 24, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1। टोटल फैक्टर क्या होगा 3 का गुणज के रूप में, तो इस पावर में 1 जोड़ो 4, इसमें 1 जोड़ो 2, तो 4 दूनी 8 गो, क्या गो होगा 8 गो, जो 3 का गुणज होगा। देखो गिन के देखते हैं 3 का गुणज, 1 2 3 4 5 6 7 8 वो आया या नहीं आया। अगर यही क्वेश्चन को, ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं, दूसरा पॉइंट इसका पढ़ रहे हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन को मैं कहता कि 4 का गुणज बताओ, अगला यहां पे मान लो पूछता कि 4 का गुणज आपसे पूछ देता कि 72 का ऐसे गुणनखंडों की संख्या क्या है जो 4 से कटने वाला है। तो क्या करते भैया, तो कुछ नहीं करते, 72 में से अब की बार 4 को आप निकाल लेते, 18 4 72। अब ये 4 को हटाओ, यानी कि 4 को काट दो, क्या बच गया 18, 18 को तोड़ दो तो 9 दूनी 18, यानी 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 2। क्या फैक्टर बता सकते हो, बताओ क्या फैक्टर हुआ, तो 1 में 1 ऐड करो 2, 1 बढ़ा के गुना कर दो 3, के गो होगा 6 गो होगा। देखो तो कै गो है, इसको में काउंट करो तो 4 का गुणज कै गो है, तो कहेंगे 1 गो 2 गो 3 गो, और को 4 का गुणज है 4 गो 5 गो 6 गो, के गो है 6 गो। देखो तो के गो आया था, 6 गो आया था क्या, यानी किसी का भी मल्टीपल गुणनखंड में पूछ दे वो भी अब आप बता देंगे। तो दूसरा पॉइंट मैंने ये सीखा। तीसरा सवाल आपसे क्या करेगा उसकी भी बात कर लेते हैं, हम पॉइंट नुमा करके समझा रहे हैं। आपसे कहेगा कि 72 में ऐसे गुणनखंडों की संख्या क्या है जो सम है, यानी सम गुणनखंडों की संख्या आपसे कह देगा, सम गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ डालेगा। सम गुणनखंड यानी कि इवेन गुणनखंड की बात करेगा। अब एक बात बताओ, सम गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, अरे भैया जो 2 से कटने वाला हो, यानी ये पूछ रहा है 2 का गुणज, ये पूछ रहा है 2 का गुणज। नहीं समझ में आया तो बोलिएगा ना, समझ में आवे तो बोलिएगा हाँ, क्लियर है। हमसे पूछेगा कि 72 में ऐसे कितने गुणनखंड है जो सम है, इसको हम रख लेंगे, बार बार बोले हैं, इसको हम साथ में लेकर चलेंगे, यानी कि सम गुणनखंडों की संख्या कै गो है, तो आप यहां पे कहेंगे ये है, ये, ठीक है, ये सम, हाँ 2 से कटने वाला सम होता है, ठीक है, ये सब क्या है, सम गुणनखंड है। इसकी संख्या कैसे निकालेंगे, तो मैंने बोला सम गुणनखंड का मतलब 2 का गुणज कैसे निकालोगे, तो जैसे कि आपका संख्या था 72 में से पहले आप 2 को निकाल लो, 36 दूनी 72, ठीक है भैया, ये 2 को छोड़ दो ना, बस 2 का गुणज निकल जाएगा, यानी 36 को तोड़ोगे तो होगा 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2, 9 चौ 36 होता है ना। अतः टोटल गुणज क्या गो हुआ, तो कहेंगे पावर में 1 ऐड करो, तो 2 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, ये 2 में 1 ऐड करोगे तो हो जाएगा 3, 3 तिया 9 गो। क्लियर है भाई, क्लियर है या नहीं है। मैंने क्या किया, पावर में सिर्फ 1 ऐड करके गुना किया, ठीक है, तो 3 गुना 3 क्या गो हो गया 9 गो। काउंट करके देख सकता है तुम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो, टोटल सम कै गो आया, सम गुणनखंड कै गो आया 9 गो। मैं भी कै गो निकाला, 9 को निकाला। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है या नहीं। हम तीसरा बात पे यहां पे विचार कर रहे हैं, तीसरा बात यानी कि सम गुणनखंड की बात कर रहे हैं। सम गुणनखंड
हम सम गुणनखंडों की संख्या की बात कर रहे हैं। अगर पूछे कि 120 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या है तो क्या करोगे? कुछ नहीं करोगे, इसको में से 2 को निकाल लोगे। कितना बच गया भैया? 60। कितना बच गया? 60। 2 को निकाल लोगे, दूसरा कलर से काट देते हैं, है ना। 2 को आप निकाल लोगे, कितना बच गया? 60। 60 का फैक्टर कर दोगे, ठीक है। तो 15 चौ 60, 2 के पावर 2 गुना 3 गुना 5, नहीं यही ना होगा 60। देखो तो 5 या 15 दूनी 60। अब गुणनखंड सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? तो कहेंगे पावर में 1 बढ़ाओ तो 2 व 1 3, 1 बढ़ावो तो 2, इसमें 1 बढ़ावो तो 2, गुना कर दो, 4 तिया 12 गो। आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना कि 120 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या है तो कहोगे 12। चलो तीसरा पॉइंट तो हम पढ़ लिए, सम गुणनखंडों की संख्या। चौथा पॉइंट आपसे पूछेगा विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है? विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, ये आपसे अगर पूछ दे तो आप क्या कहोगे? विषम का मतलब ओड, ओड की बात कर दे, ओड की बात कर दे, कैसे निकालोगे? तो भैया यहां पे ध्यान देना, है ना, बिल्कुल सेम प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। विषम, विषम का मतलब होता है जो 2 से न कटे। विषम गुणनखंड का मतलब जो 2 से न कटे। तो करना क्या है, ध्यान से देखिए, 72 को आप तोड़ते हैं तो होता है ना, 9 8 72, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, यही ना होता है। हमसे पूछा है विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। अरे भैया तब विषम वाला में से, माने टोटल वाला में से, है ना, कटने वाला को हटा दो ना, 2 से कटने वाला, ये 2 को ही निकाल दो ना, जो बचेगा वही विषम बच जाएगा। यानी क्या बचा, है ना, 3 के पावर 2 बचा, तो 2 में 1 ऐड करके गुना कर दो, यानी कि 3 ही के 3 ही हो जाएगा। जैसे अगर पूछता कि 120 में विषम गुणनखंड कितने हैं तो क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते 2 के पावर 8, 8 15 8 20 है ना, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5। इसमें से कुछ नहीं करते आप, हमसे विषम पूछा गया था, सम को काट देते, जो बचता वही आपका उत्तर हो जाता। ठीक है, कितना हो जाता? 1 बढ़ावो 2, 1 बढ़ावो 2, यानी के गो हो जाता? 4 गो। 120 में विषम गुणनखंडों की संख्या कै गो होगा? 4 गो होगा। तो हमें लगता है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और अगर पांचवा बात की हम करें, यहां पे पांचवा बात की बात अगर करें तो अब पूछ सकता है वो कि कुल गुणनखंडों का योग क्या है? कुल गुणनखंडों का योग क्या है? ऐसा कर सकता है, कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का आपसे अब की बात पूछ देगा योग। ठीक है, अब योग पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? तो भैया योग वाला भी बहुत सिंपल सा फंडा है। ठीक है, चलो हमने बोला था कि इसको साथ में हम रखेंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है, अब मान लो कि आपसे पूछता है कि 72 के टोटल गुणनखंड का योग क्या आएगा, तो कुछ नहीं करोगे। क्या करोगे? 72 को आप तोड़ो। कैसे? तो कहोगे 9 8 72, यानी 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। गुणनखंडों का अगर योग निकालना हो, गुणनखंडों का योग निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि 2 के पावर 3 है, तो देखिए समझिएगा, 2 के पावर 3 है तो करिएगा 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, जहां तक पावर है वहां तक आप जाओगे। क्या मैंने किया? तो गौर से देखो, 2 के पावर 0 का मतलब क्या हुआ? 1 2 4 8, 1 2 4 8, ये वाला मैंने 2 वाला ले लिया, 2 का फैक्टर। अब बच गया 3 वाला, तो 3 को क्या करोगे? तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2, जहां तक है वहां तक ले लो। यानी मैंने क्या किया, हम समझाते हैं, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 गुना ये हो गया 1 प्लस 3 प्लस 9। अब तुम्हें बताओ, ये दोनों को जोड़कर क्या कर दोगे? गुना कर दोगे, तो हो जाएगा 4 8 12 और 2 14, 1 15 गुना, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा बढ़िया से। ये हो जाएगा 9 3 12, 1 13, 13 गुना 15 करोगे तो बीच में 14 है, 14 का वर्ग 196 में से 1 माइनस करो 195, यानी 72 के टोटल गुणनखंड को जब जोड़ोगे तो आएगा 195। नहीं समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया, बस इसमें 3 तक था तो 0 1 2 3 तक पावर करके जोड़ लिया।
इसमें 2 तक था तो इसका पावर 2 तक करके क्या कर लिए, जोड़ लिया, दोनों को गुना कर दिया, इसका उत्तर आ गया। इस कैसे आता है, ये कैसे जोड़ते हैं, है ना, इसके बारे में भी एपीजीपी हम लोग पढ़ते हैं तो उससे निकलता है, तो हम फार्मूला आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल ये बेसिक, आप ज्यादा टाइम नहीं टेकन होता, अतः इसको याद करिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। फार्मूला भूल जाते हैं लोग अक्सर, हाँ भूल जाते हैं। जैसे मान लो हमसे कोई कहता कि 120 का गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग बताओ, तो हम क्या करते, तो 120 को तोड़ते, नहीं तो 15 8 20 से 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 होता या नहीं होता। अब हमको योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए क्या करते, पहले 2 को 3 तक जाते, यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3। क्लियर है भैया। ये ना भी लिखते, ये लाइन को गौण भी आप कर सकते हैं। कैसे, सो बताते हैं। 3 के पावर 1 का मतलब क्या होगा, 3 के पावर 0 गुना 3 के पावर 1। क्लियर, गुना नहीं, सॉरी यहां पे गुना लिखा गया है, प्लस होगा, है ना, प्लस करना है, गुना, आगे बढ़ो। 5 के पावर 1 का मतलब 1 तक जाना है, तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, इतना आपको कर लेना है। करना क्या है ना, तो ये हो गया 1 नहीं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है भैया, गुना 1 प्लस 3 गुना 1 प्लस 5, यानी 8 4 12 तो 14 1 15 गुना 4 गुना 6, ठीक है, कितना आ गया, तब 1560, 100 का 36, 360 आ गया। क्लियर है, बस इस ढंग से आपको बना लेना है। देखो क्या ये वाला लाइन को लिखना है, तुम चाहो तो ना भी लिखो, अरे भैया 2 को 3 तक जोड़ना है तो दिमाग में काउंट कर सकता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8, 3 तक जोड़ दिए हम, नहीं 3 तक जोड़ दिए, 8 4 12 तो 14 1 15 हो गया कि नहीं। 3 के पावर 1 यानी 1 और 3 4 हो गया, 5 के पावर 1 यानी 1 और 5 6 हो गया, गुना कर दिए, आंसर आ गया। क्लियर है, 624 गुना 15 आपका आ गया 360। ये तो आपका कितना क्वेश्चन, कितना पॉइंट आपको बताया मैंने, 5वां पॉइंट बताया कि अगर योग निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। ये तो हुआ 5वां बात। अब अगर 6ठा बात की हम बात करें तो ध्यान से यहां पे समझिएगा, 6ठा बात, इसका 6ठा बात, ठीक है। 6 नंबर में आपसे कहेगा कि गुणनखंडों का गुणनफल बताओ, गुणनखंडों का, टोटल गुणनखंडों का गुणनफल आपसे पूछ देगा। क्या पूछ देगा, गुणनफल, कि गुणनफल कैसे निकालोगे, ठीक है भैया। देखो यहां पे ध्यान देना, आपको यहां पे मैंने दिया है ये 72, हम शुरू से बोले थे कि हम साथ में इसको रखेंगे भैया, है ना। गुणनफल अगर आपको निकालना है तो थोड़ा सा हल्का सा कंसेप्ट आप ले लीजिए कि गुणनफल निकालेगा कैसे, है ना। तो देखो ये जो 72 है, 72 को 1 से 72 तक, है ना, जो भी गुणनखंड आपने निकाला, क्या ऐसे आप लिख सकते हैं 2-2 के जोड़ा के रूप में, जिसको गुना करने पे 72 आवे, तो कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। एक शुरू और एक अंत, यानी 1 गुना 72, 1 गुना 72 क्या आएगा, 72 आएगा। फिर ये 2 गुना 36, 2 गुना 36 भी क्या आएगा, 72 आएगा। 3 गुना 24 क्या आएगा, 72 आएगा। उसके बाद लिख सकते हैं 4 गुना 18, 4 गुना 18 72, 6 गुना 12, 6 गुना 12 72, 8 गुना 9, 8 गुना 9 72। क्लियर है। अगर आप पूरा को गुना करोगे, पूरा को गुना करोगे, ये पूरा को क्या करोगे, गुना करोगे। पूरा को अगर आप गुना करोगे तो कहीं न कहीं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 9 गुना 12 गुना 18 गुना 24 गुना 36 गुना 72 यही तो आएगा। यानी इसको भी गुना करोगे तो 72, इसको भी गुना करोगे तो 72, इसको भी गुना करोगे तो 72, 72, 72, सबका गुणनफल क्या आएगा, 72। यानी अगर ये सबको गुना करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो भैया ये सबको गुना करेंगे तो कहोगे 72 गुना 72 गुना 72 गुना 72 गुना 72 गुना 72, यानी 6 बार 72 को गुना करना है। यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 72 को 6 बार गुना करने का मतलब 72 के पावर 6। क्लियर है। यानी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, गुणनफल निकालना बहुत आसान है। करना क्या है, जिस संख्या का निकाल रहे हो गुणनखंडों का गुणनफल, उस संख्या के पावर, है ना, टोटल गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स, है ना, का आधा,
पावर डाल दो, यानी 72 के पावर, इसका टोटल फैक्टर्स निकाले थे हम, के गो आया था 12 गो, तो 12/2 यानी कि 6। नहीं समझ में आया? जैसे मान लो यहां पे आपको दे देता है कि 120 का टोटल गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, टोटल गुणनखंडों का गुणनफल क्या है, गुणनफल हमको बताओ क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, 120 में पहले टोटल 120 को फैक्टर कर दोगे। 120 का फैक्टर का मतलब क्या होगा, तो कहोगे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1, 15 8 20 से। ठीक है, अब यहां पे हमें गुणनफल निकालना है, तो लिख दो गुणनफल निकालने में जो जिस संख्या का निकाल रहा है उस संख्या का पावर, इसका टोटल फैक्टर। तो टोटल फैक्टर्स कितना आएगा, टोटल फैक्टर्स कितना आएगा, तो कहोगे 4 दूनी 8 दूनी 16 गो आएगा। टोटल गुणनखंड कै गो आएगा, तो कहोगे 16 गो आएगा। तो 16 का आधा पावर डाल दो यानी कि 8, 16/2 पावर डाल दो यानी कि 8, 120 के पावर 8। यानी गुणनफल अगर निकालना हो तब भी आप निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गुणनखंडों का गुणनफल भी निकाल लोगे। ये आपको हुआ छठा बात। ठीक है भैया, क्लास लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, गुणनखंड से जुड़ा हुआ A to Z बात हम आपके बीच आज हम कर देंगे। ठीक है, 7वां बात की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पे देखते हैं कि इसका 7वां बात क्या होने वाला है। तो 7वां बात होगा प्राइम फैक्टर्स का। प्राइम फैक्टर्स का, किसी भी संख्या का प्राइम फैक्टर्स निकालने की बात होगा। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। जैसे मान लो ये 72 है, तो 72 को आप फैक्टर करते हो तो होता है 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिया 9। तो पहला आपका प्रश्न होता है कि 72 में कुल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं। कुल प्राइम फैक्टर्स यानी कि अभाज्य गुणनखंड, इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है भैया, कहेगा कि 72 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, कुल प्राइम फैक्टर्स की संख्या क्या है, प्राइम फैक्टर्स की संख्या हमको बताओ। अब समझिएगा, हम A to Z बात को हम बता रहे हैं। ठीक है, टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो क्या करोगे, गिन दोगे, 1 2 3 4 5 गो, कितना हो जाएगा 5 गो। कैसे निकाला, तो ध्यान देना, निकालने का तरीका आप बता रहे हैं। निकालने का तरीका ये था मेरा, चलो भैया थोड़ा सा ऊपर हो जाओ। निकालने का तरीका मेरा ये था कि ये संख्या था 72, तब 72 को आपने तोड़ा तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 हुआ। नहीं, यही ना हुआ 72। हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने में पावर को ऐड कर देते हैं, यानी 2 इसको में 3 गो है, देखो ना 2 1 2 3 गो है, और 3 इसको में 2 गो है, क्या कर दिए, ऐड कर दिए, टोटल निकल गया। यानी कि पावर को ऐड कर दोगे, ये पावर जो आया ना, पावर को ऐड कर दोगे तो टोटल प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकल जाएगा। इससे दूसरा क्वेश्चन आपसे करता है, ये पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन कहेगा कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है, कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूज होते हैं तो एक बार और इसको देख लीजिएगा। तो कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स है, तो कहोगे भैया एगो 2 है और एक 3 है, यानी 2 तरह का है। के तरह का है, 2 तरह का है। क्लियर, कितने तरह का है, तो 2 तरह का है, ये ध्यान दीजिएगा। क्लियर है, तो प्राइम फैक्टर से जुड़ा हुआ बात भी आप निकाल लीजिएगा। जैसे मान लो यहां पे अब जो एग्जाम्पल था आपका, ठीक है भैया, इसको थोड़ा सा नीचे होगा, देखते हैं नीचे करके, है ना, दिखाई देगा, ऊपर में लाते हैं। जैसे यहां पे ध्यान दो, जैसे ये आपका 72 था भैया, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहे कि 72 में कुल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो आपको 2 काउंट करके आपको बताना है, 3 काउंट करके बताना है, यानी कि वह अभाज्य को काउंट करके बताना है, 1 2 3 4 5। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल यहां पे आपसे दे दे कि 120 में कुल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको तोड़ना है ना। क्या कहोगे, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, फैक्टर्स कितने हैं, तो कहोगे, है ना, 2 3 गो है, 3 ए गो है, 5 ए गो है, टोटल के गो है भैया, 5 गो है। क्लियर, कितने तरह का फैक्टर्स हैं,
अगर दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दे कितने तरह का फैक्टर्स हैं, कितने तरह का फैक्टर्स हैं, कितने तरह का प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं, तो कहोगे भैया इसको में 1 2 3 तरह का प्राइम फैक्टर्स हैं। क्लियर है, क्लियर है। चलो ये तो हमारा था कौन बात, 7वां प्राइम फैक्टर से जुड़ा हुआ। प्राइम यानी कि अभाज्य, अभाज्य की बात आ गया तो कंपोजिट भी तो पूछ सकता है ना कि भाज्य फैक्टर कै गो है, भाज्यों की संख्या कै गो है। तो ध्यान दीजिएगा, 8वां बात याद रखिएगा, है ना। अगर भाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछे, भाज्य गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछे कि भाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, भाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे। जैसे मान लो कि आपका ये संख्या था 72, तब 72 में सबसे पहले बताओ कि कुल फैक्टर्स के गो था, कुल गुणनखंड के गो था। सो पहले बताओ हमको। निकालने का तरीका आपको हम बता रहे हैं, यहां पे ध्यान से समझिएगा। यहां पे पहले 72 को हमको लाना होगा, आपको समझाना जो है, नहीं आपको समझाना जो है, इसलिए 72 को मैंने ले आया। टोटल फैक्टर के गो है, तो आपने बताया था 12 गो। निकालने का तरीका तो आपको पता है ना, है ना, कैसे निकालिएगा। चलो रिपीट कर देना चाहिए, 9 8 72, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 होता है। तो टोटल फैक्टर्स के गो हो गया, तो 4 3 12 गो। टोटल फैक्टर्स के गो हो गया 12 गो। उसके बाद अगर हम पूछें इसमें प्राइम फैक्टर्स के बारे में, अगर पूछे प्राइम फैक्टर्स के बारे में, यानी अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो क्या कहोगे सो बताओ। तो तुम कहोगे अभाज्य गुणनखंड की बात अगर किए हैं तो 1 1 2 गो होगा, के गो होगा, 2 गो होगा, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या की बात हम नहीं कर रहे हैं, कितने तरह का अभाज्य गुणनखंड है उसकी बात कर रहे हैं। यानी ई वाला और ई वाला कौन हो गया, अभाज्य गुणनखंड। 12 कौन हुआ, टोटल, टोटल के गो हो गया 12 गो। 12 गो में से अभाज्य गुणनखंड कै गो है, तो कहोगे 2 गो है। यहां से पता चल जाएगा, 1 गो 2 गो, 1 गो 2 गो, ठीक है, क्लियर। अब तीसरा बात यहां पे आपको सोचना होगा कि ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य वह के गो है, तो कहोगे एगो, के गो कहोगे भैया एगो, क्योंकि एक ऐसी संख्या है वो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी कि एगो वो मिल जाएगा। अब तुम ही बताओ कि अब जो आपका सवाल किया गया था, इसमें क्या सवाल किया गया था कि भाज्य फैक्टर्स कितने हैं, भाज्य गुणनखंड कितने हैं। आपका क्वेश्चन था भाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। हम टोटल टाइप यहां पे बता दे रहे हैं ताकि कभी भी कोई परेशानी ना हो। तो टोटल गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो टोटल भाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे, तो टोटल कै गो है भाई गुणनखंड, तो 12 गो। ये 12 गो में से ध्यान से समझिएगा, ये टोटल 12 गो है ना, ये टोटल 12 गो में से अगर तुम अभाज्य गुणनखंड और ना भाज्य ना अभाज्य, यानी कि एक और बाकी जो अभाज्य है उसको जोड़ के घटा दोगे तो क्या बचेगा, तो कहेंगे वही तो आपका भाज्य बचेगा, वही तो आपका भाज्य गुणनखंडों की संख्या बचेगा। यानी टोटल में से अभाज्य को घटा दो और एक जो है ना, जो नाभाज्य है उसको भी घटा दो। आपका जो बच जाएगा वो कटने वाला संख्या बच जाएगा, कंपोजिट नंबर बच जाएगा, कंपोजिट गुणन फैक्टर बच जाएगा, यानी भाज्य गुणनखंड बच जाएगा। क्लियर है। तो कभी भी अगर आप भाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना हो तो ऐसे निकलेगा, क्या करेंगे, टोटल में से प्राइम फैक्टर्स जो है उसको घटा देंगे और साथ ही एक को भी घटा देंगे, अपने आप बच जाएगा भाज्य यानी कटने वाला। ये तो 8वां बात था। 9वां बात पे हम विचार यहां पे करते हैं, 9वां और 10वां। 9वां आपसे कहेगा कि भैया बता दो कि 72 में ऐसे कितने गुणनखंड है, 72 का ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण वर्ग हो, यानी उसका पूरा वर्गमूल निकाला जा सके, या ऐसे कितने गुणनखंड है जो पूर्ण घन हो, यानी उसका पूरा घनमूल निकाला जा सके। ध्यान से समझना यहां पे, है ना, इस बात को भी समझ लेना है। ये दो बात को यहां पे 72 को हम ले आए पुनः आपके लिए। अब आपको बताना है कि 72 का जो गुणनखंड है उसको में ऐसा गुणनखंड कै गो है जिसका पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो कहोगे भैया वो वाला तो हमको देखना होगा, है ना, एगो तो एगो हो जाएगा, एक हो जाएगा,
4 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, कहोगे 9 का भी पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा, तुम कहोगे 36 का भी निकल जाएगा। यानी जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलने की बात करें वैसा गुणनखंड 1 2 3 4 गो होगा। ठीक है, यानी अगर परिपूर्ण लिख देते हैं, परिपूर्ण वर्ग संख्या की अगर बात करें, परिपूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर वर्ग संख्या की अगर बात करें कि 72 के टोटल गुणनखंडों में उसकी संख्या बताओ जो परिपूर्ण वर्ग संख्या है, जो परफेक्ट स्क्वायर है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकाला जा सकता है। बताओ कै गो है? तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, सिर्फ तरीका समझो। 72 को तोड़ लो। पहले क्या कहोगे? 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, करना क्या है कि इसको स्क्वायर के रूप में, यानी कि परिपूर्ण का मतलब क्या होता है? जो किसी का वर्ग हो, किसी का वर्ग हो। तो 2 के पावर 3 को क्या लिख सकता है? 2 के पावर 2 के पावर 1 और गुना 2 लिख सकता है का? देखो तो हमने 1 क्यों लिख दिया? 2 के पावर 2 लिख दिया, यानी कि 4 हो गया। 4 एक परिपूर्ण वर्ग हो गया। ये बेचारा बच गया ससुरा, उसको छोड़ दो। 3 के पावर 2 को लिख सकता है 3 के पावर 2 के पावर 1, यानी ये भी एक परिपूर्ण वर्ग हो गया 3 के पावर 2, यानी स्क्वायर के रूप में लिख दो। ठीक है, ये आपका तो नहीं है भैया, ये आपका तो नहीं होगा, 2 ना होगा, ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, परिपूर्ण वर्ग ये बताएगा। तो कितना होगा? तो इसका पावर में एक जोड़ के गुना कर दो, इसको में एक जोड़ के गुना कर दो। कै गो होगा भैया? 4 गो। देखो तो कै गो आया है? 1 2 3 4 गो आया है, बिल्कुल आया है। नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से आप निकालोगे। 10वां बात पे हम विचार करते हैं, है ना। 10वां और आखिरी बात कि अगर आपसे पूछे कि परिपूर्ण घन के बारे में बताओ, यानी वैसे गुणनखंड बताओ जो परिपूर्ण घन हो, है ना, यानी कि जिसका पूरा पूरा घनमूल निकाला जा सकता हो, उसकी संख्या हमको बताओ। तो क्या कहोगे? तो तुम कहोगे यहां पे कि भैया परिपूर्ण घन, यानी एगो तो 1 हो जाएगा, फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 का भी घनमूल निकल जाएगा, फिर कोई नहीं 2 गो तो निकलेगा, और कोई निकलेगा तो देख लेना भाई, है ना। एगो 1 का निकलेगा और एक 8 का निकलेगा, और किसी का तो हमको लगता है कि नहीं निकलेगा, नहीं, यानी 2 गो होगा। क्या गो होगा? 2 गो। निकालोगे कैसे? चलो शुरू हो जाओ। तो तुम सबसे पहले 72 को तोड़ो, तो कहोगे 2 के पावर 8 गुना 3 के पावर 2, है ना। ओहो 8 अब लिखा गया, 3 लिखाना था ना। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 9 8 72। अब यहां पे अगर परिपूर्ण घन पूछा है तो क्यूब के रूप में लिखने का प्रयास करो। ठीक है, तो चलो 2 के पावर क्यूब, इसका पावर 1 हो तो गया पूरा पूरा। ये तो नहीं होगा भैया, इसको क्यूब के रूप में नहीं लिखा जा सकता, तो इसको छोड़ दो। टोटल कितना हो गया? तो पावर में 1 ऐड करो, तो 1 1 2 हुआ, यानी 2 गो। देखो तो क्या गो आया? 2 गो। क्लियर है? तो दोस्तों यहां पे ध्यान देना कि गुणनखंड से जुड़ा हुआ A to Z बात मैंने आपको बताया। चाहे किसी का गुणज पूछे, है ना, तब भी निकाल दोगे, सारा चीज आप निकाल सकते हो अब। ठीक है दोस्त, तो अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक कमेंट्स जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो बढ़िया न लगा हो तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, शेयर करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्त, हमें दीजिए विदा। ओके, बाय बाय।